पछतावा क्या होता है काशिफ साहब? दरवेश कहते हैं दिखावा और पछतावा दो जिंदगी के सबसे मुश्किल मरहले होते हैं। जब आपको दिखावे के लिए कुछ करना पड़े और अगर आप कुछ कर दें तो आपको पछताना पड़े, तो ये जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक नज्म सुनाऊंगा साहर लुधियानवी की। इस नज्म के अंदर पूरी फिजा जो है वो पछतावे से भरी हुई है, और जब इस नज्म को गीत की शक्ल में ढाला गया तो ये उर्दू और हिंदी का 5वां सबसे मशहूर गीत है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरी दुनिया में 5वें नंबर पे सबसे मशहूर गीत है, उसका पूरे का पूरा मौजू क्या है? पछतावा। वो क्या कहते हैं साहर लुधियानवी? वो कहते हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की घनी छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था बेगानाए अलम होकर तेरे जामाल की रानाइयों में खो देता। तेरा गुदास बदन, तेरी नीम बाज आंखें, इन्हीं हसी फसानों में वह रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के छाए में छुप के जी लेता। मगर ये हो ना सका। अब पछतावा शुरू होने लगा, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूँ गले, गुजर रहा हूँ कुछ अनजान राह गुजारों से। मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं हयातो मौत के पुरहोल खारजारों में। ना कोई ज्यादा मंजिल, न रोशनी का चिराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस कभी कभी को जब आप बहुत ज्यादा कर जाते हैं तो असल में इसी का नाम पछतावा है। एक बहुत बड़ी राइटर हैं, उनकी किताब बड़ी मशहूर है, द डायरी ऑफ एना फ्रैंक। एना फ्रैंक वो थी जो जर्मन्स के पास कैद रही, एक यहूदी बच्ची। अच्छा। जब वो छूटी उस कैद से तो उसने जो डायरी लिखी, उस डायरी के अंदर एक पछतावे के ऊपर पूरा पेज है। अच्छा। मैं चाहूंगा कि आपके सामने वो एक छोटा, हाँ जी, एक सिर्फ जुमला बोल देता हूं उसको। उसने कहा, क्या वजह है कि मुर्दा लोगों की निस्बत जिंदा लोगों पर फूल कम चढ़ते हैं? क्या वजह है कि कब्रों पर हम जाकर ज्यादा रोते हैं, जिंदा के गले कम लगते हैं? क्या वजह है कि हम आंसू बहाते हैं उनके लिए जो हमसे बिछड़ गए, खुशी नहीं मनाते उनके साथ जो हमारे साथ बैठे होते हैं? वो कहती है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पछतावा जो है वो मोहब्बत से, वो गुदास से, वो शफकत से, वो नफरत से ज्यादा ताकतवर चीज है। वो कहती है पछतावा एक ऐसा पौधा है जिसे हम अपने अंदर परवान चढ़ाना शुरू कर देते हैं। पहले बीज बोते हैं, फिर उसकी आबियारी करते हैं, और फिर इसी पछतावे के दरख्त के नीचे सारी जिंदगी ये सोचकर गुजारना शुरू कर देते हैं कि अब तो हमारे ऊपर ना सूरज की रोशनी पड़ रही है, ना चांद और सितारों की रोशनी हम तक पहुंच रही है, जबकि वो दरख्त घना तो हमने खुद आबियारी करके बनाया होता है। तो पछतावा दरवेशों की नज़र में, शायरों की नज़र में, माहिरीन नफ्सियात की नज़र में एक आपके साथ ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसका सही इस्तेमाल ना करें तो ये नेगेटिव है। लेकिन इसकी दूसरी पहलू बहुत अच्छा है। अगर इसे लर्निंग के तौर पर, अगर इसे सीखने के तौर पर, अगर आइंदा गलती ना करने के तौर पर, अगली पिछली गलतियों को माफ़ी के तौर पर, ख़ताओं और दरगुजर के ऊपर दोबारा ना करने के तौर पर देखा जाए, तो यही अपॉर्चुनिटी जो है, यही एक मसला जो है, यही एक प्रॉब्लम जो है, यही एक नफ्सियाती मर्ज जो है, ये आपके लिए एक राह बन सकती है, एक राह गुजर बन सकती है, एक फूलों भरी सेज बन सकती है, एक खूबसूरत मुस्तकबिल का रास्ता बन सकती है। क्या बात है काशिफ साहब।